तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की साखी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर शायद ही ऐसा हो कि आपकी आंखों में आंसू न आए, क्योंकि सात संगत जी आज की साखी का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो सात संगत जी, ये कहानी है एक राजा की जो कि बहुत विद्वान तथा बहुत ज्ञानी ध्यानी था, और एक गरीब घर की छोटी सी बच्ची की। तो सात संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि यह साखी आपको अच्छी लगेगी। तो आप इस साखी को लास्ट तक जरूर सुनना, और सुनने से पहले नीचे एक लाइक का बटन है उसे जरूर दबाना, और उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आगे भी ऐसी ही साखी लाता रहूंगा। तो सात संगत जी, बिना देरी के शुरू करते हैं। एक बहुत ही परोपकारी राजा था, और उसकी शादी हुए बहुत समय हो गया, पर कोई संतान नहीं हुई। उस राजा ने बहुत से यज्ञ कराए, पूरे गांव में प्रजा के लिए भंडारे चलवाए, पर रानी को कोई संतान हो ही नहीं रही थी। तो एक दिन राजा अपने महल के राजगुरु के पास गया और सलाह ली। तो राजगुरु ने कहा कि एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी रानी को संतान पैदा होगी। तो राजा तो बहुत ही विद्वान परोपकारी था, वह कैसे किसी बच्चे की बलि दे सकता था। और रानी के ख्याल भी राजा के जैसे थे। वो भी कहने लगी कि हम अपनी संतान होने के लिए क्यों किसी बच्चे की बलि दें। तो जो प्रजा थी वह कहने लगी कि हमारे राज्य के लिए कोई अगला वारिस भी तो होना चाहिए। सभी मंत्री, राजगुरु, सारी प्रजा का दबाव पड़ने पर राजा को ये घोषणा करनी पड़ी कि अगर कोई अपना एक बच्चा राजा को बलि में देगा, उसे बहुत सारा धन, सोना चांदी सब कुछ दिया जाएगा, और कल सुबह ही राज मैदान में बलि दी जाएगी। ये ऐलान राजा ने पूरे गांव में कर दिया। तो एक बहुत ही गरीब परिवार जिसमें 4 बच्चे और उनके माता पिता रहते थे, उन 4 बच्चों में से एक लड़की जिसकी उम्र 8 साल थी, जो बचपन से ही भजन बंदगी में बैठी रहती थी, और बाकी के तीनों घरों में अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाते थे, और वह छोटी सी बच्ची भजन बंदगी में बैठी रहती थी। उसके माता पिता उसे कामचोर, निकम्मी समझते थे, क्योंकि वह कुछ काम करती ही नहीं थी। वह हर समय एक चादर ओढ़कर बैठी रहती थी। तो उस दिन रात को उस बच्ची के माता पिता सोचने लगे कि यह तो निकम्मी है, हमारे घर में तो 3 वारिस और भी हैं, क्यों न इसे ही हम राजा को भेंट कर दें, और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो अगले दिन सुबह होते ही वह आदमी अपनी उस 8 साल की छोटी सी बच्ची, जिसको सही से बोलना भी नहीं आता, उस छोटी सी बच्ची को वह आदमी राजा को बलि में देने ले गया। तो बच्ची रास्ते में अपने पिता से पूछती है कि बापू, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह बोला कि बेटा, तेरी बलि देने। तो वह बच्ची पूछती है कि बापू, बलि क्या होता है। तो सात संगत जी, जिस बच्ची को बलि के मतलब का नहीं पता, उसकी वह बलि देने जा रहा है, तो वह बताता है कि बलि वो होती है जिसमें किसी बच्चे को मारा जाता है, उसे बलि कहते हैं। तो मैं तेरी बलि देने जा रहा हूँ। तो वह बच्ची रोने लगी, और रोते रोते अपने पिता के साथ चलती रही। तो सात संगत जी, आप सोच सकते हो कि जो पिता अपनी संतान की खुद ही बलि दे उसको आप क्या नाम देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। तो जब वह राजा के पास पहुंचे, सारी प्रजा वहां मौजूद थी, तो वह बच्ची को वहां ले गया। तो वह वहां कहने लगे उस बच्ची से कि बेटा, तुझे पता है कि तुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तो वह कहने लगी कि हाँ पता है, यहाँ आप मेरी बलि देंगे, और क्या। तो राजा पूछने लगा कि बेटा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो वह कहने लगी कि मैं थोड़ी देर खेलना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि जरूर बेटा, आप खेल लो। तो पता है सात संगत जी, उस लड़की ने क्या खेल खेला। उसने पहले तो 3 मिट्टी के टीले बनाए, और फिर वह
बच्ची पहले टीले के पास गई और कुछ कहा और उसे उस टीले को लात मार दी। फिर दूसरे टीले के पास गई और बिना कुछ कहे उस पर लात मार दी। और फिर वह तीसरे टीले के पास गई और उस टीले से बात करके उसे बिना लात मारे आ गई और बोली, अब दे दो मेरी बलि। सब हैरान कि ये क्या क्या था, इस बच्ची ने ये क्या खेल खेला। तो फिर राजा बोला कि बेटा ये कौन सा खेल था। वह बोली कि आपको क्या लेना मेरे खेल से, आप दे दो मेरी बलि। तो वह राजा बोला कि बेटा नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगी कि ये क्या खेल था तुम्हारी बलि नहीं दी जाएगी। तो वह बोली कि ठीक है, मैं बताती हूँ। पहला बनाया यहाँ की प्रजा जनता, पहला पहला टीला बनाया मैंने यहाँ की प्रजा जनता, राजा रानी मंत्री सिपाही सबके लिए, और उनसे बोला कि ये मेरी बलि दे रहे हैं, मुझे बचाओ। तो फिर मैंने सोचा कि क्या फायदा, ये सभी तो यही हैं, जो इन्हें बचाना होता तो ये बचा सकते थे, पर ये सब तो तमाशा देख रहे हैं। ये सोचकर मैंने पहले वाले टीले को लात मार दी। फिर दूसरा बनाया मैंने अपने माता पिता के लिए। मैंने सोचा कि जो पिता मुझे खुद ही बलि देने के लिए ला रहा है वो क्या मुझे बचाएगा, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे उस ढेरी को लात मार दी। और बचा आखिरी टीला जो मैंने बनाया अपने सतगुरु के लिए, और उनसे बोली कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे परमात्मा, अब तुम ही हो, जो करना है तुम्हें ही करना है, तुम ही करता धरता हो, अब ये मेरी बलि देंगे, जैसा करना है आपको ही करना है, आपके बिना तो कहा जाता है कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो प्यारे बाबा जी रक्षा करना, और चली गई। बस ये था मेरा खेल। और साथ संगत जी देखा कि कितनी अक्लमंद लड़की थी ये। तो जब राजा ने सोचा कि ये क्या पाप हो जाता मेरे हाथों, तो वह बोला कि मैं किसी बच्चे की बलि नहीं दूंगा। तो मंत्री प्रजा फिर से बोले कि हमारे राज्य का अगला कोई वारिस भी तो होना चाहिए, बिना बलि दिए कैसे संभव है। तो राजा बोला संभव है, मैं इस इतनी ज्ञानी बच्ची की बलि देने की बजाय इसे गोद लेता हूँ। और फिर साथ संगत जी वह बच्ची राजा ने गोद ले ली। और साथ संगत जी मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। आप बताओ किस साखी से आपको क्या शिक्षा मिली, और लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। राधा स्वामी जी।